अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जेरी को हमने कल आपको दफनाते हुए नहीं दिखाया था। तो ये मैंने ना किसी की वीडियो देखी थी। तो वो लोग ना उनके घर में जो भी कैट की डेथ होती थी वो कोई बड़ा सा गमला लाते थे और उसको अपने ही घर दफना के उस पर कोई पौधा लगा देते थे, क्योंकि ये इनकी बॉडीज़ वैसे भी डिकम्पोज हो जाती हैं। तो वो वीडियो से मुझे ये आइडिया मिला, तो मैंने कहा जेरी हमारा छोटा सा काका है, तो इसको बाहर क्या दफनाना है, इसको अपने घर में ही दफना देते हैं। तो ये मेरे ना घर में एक गमला पड़ा हुआ था पुराना, और जेरी के लिए तो ये परफेक्ट था। जेरी तो वैसे ही बहुत छोटा सा है, तो फिर हमने जेरी को इसी के अंदर दफना दिया है। अभी तो मेरे पास, मैं इसके ऊपर कोई फ्लावर्स लगाऊंगी, तो अभी तो फ्लावर्स नहीं है, कल जाऊंगी कोई लेकर आऊंगी तो फिर वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसलिए अभी हम लोगों ने ना मिट्टी को कम रखा है। तो इससे हमें एहसास होगा कि हमारा जेरी हमारे पास ही है, हमारे घर ही है। कि अभी बहुत ज़्यादा सदमे में, बहुत स्ट्रेस में है। अभी हम लोग जब दफनाने के लिए इसको लेके आए गैरेज में, तो विंडो से देख रही थी और तड़प रही थी कि मेरे बच्चे को कहाँ ले गए ये लोग ना। उसको ना हमसे ना नफ़रत हो रही है। वो कह रही है मेरे बेटे को ना ये लोग कहीं छोड़ आए हैं। उसको समझ तो आ नहीं रहा। अब बाकी का जो हम लोग फिर बाद में और पौधा लाएंगे ना कल, तो फिर हम इसको फिल करेंगे। तो फिर कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा प्लांट लगाती हूँ। तो मैं इसको कैपी का बता रही थी कि वो अब पैंथर को उठा उठा के ना विंडो से बाहर लेके जा रही है कि मैंने इसको भी यहाँ नहीं रखना अब। कैस पर बेचारी का ना एक बच्चा चला गया और इतने सदमे में आ गया कि इसको ना ये विंडो से ना बाहर ले गई यार। अभी देखो, अभी वो ना वो कह रही है मुझे दे दो इसको। यहाँ पे लेकर बैठी थी बाहर, देखो कह रही है मुझे दे दो, मैंने इसको लेके जाना है। अभी इसको लेके जाएगी बेवकूफ हो रहा। देखो देखो कि मैंने लेके जाना है, मेरे साथ बाहर आओ। एक मिनट में छोड़ती हूँ ना, देखती हूँ क्या करती है इसके साथ। छोड़ो, ये देखना अभी आएगी, अभी इसको उठा के बाहर ले जाएगी। खुद भी जाने के लिए इसमें हवस है बाहर। अब नीचे उतरा नहीं जा रहा। वो देखो वो वेट कर रही है कि मेरा बेटा आएगा और मैं उसको ले जाऊंगी। हाँ देखो देखो, वेरी गुड। हम बाहर की बिल्डिंग है और बाहर ही रहते हैं, तुम भी बाहर रहो। वो कहता है दफा हो जाओ, मैं नहीं बाहर रह सकता, मैं अंदर जा रहा हूँ। आ जाओ पैंथर, आ जाओ जरा फ्रिज के पास जाओ, आएगा तुम्हारे पास। बुलाओ, फ्रिज के पास जाओ, अभी फ्रिज की आवाज खुलेगी ना भागता हुआ जाएगा। आ रहा है, देखो 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 देखो, फ्रिज की आवाज खुली भागता हुआ आया। माशाल्लाह। टिड्डी दुनिया आपने डिनर करना है? हाँ टिड्डी दुनिया ने करना, देखो कह रहा मैंने यमी डिनर पकाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा सकते हैं। इतना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। मैं इसको कल बात दूंगा। छोटे बच्चे हैं ना तो बच्चों की तरह खेलते बनोनी आप ही डिनर करेंगी? मैडम ब्रोनी को तो डिनर बनोनी? देखें, मैडम ब्रोनी भी कर लेंगी क्या। मैडम ब्रोनी की तो वैसे ही जुबान निकली रहती। ये देखें जी, रिदा ने ना इसे इन्हें ट्रेंड किया हुआ है। ये खुद ही लिटर में जाते हैं, लिटर यूज़ करके खुद ही बाहर आ जाते हैं। और अभी लिटर में लेट के, ये भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो अब इसकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत हो रही है। ये देखें खुद ही लिटर से बाहर आके, इतने से बच्चे को लिटर ट्रेन करने का ये फ़ायदा होता है, ये खुद ही लिटर में जाता है, खुद ही लिटर यूज़ करके वापस आ जाता है। अब इसका पता है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बाहर आ गया। और जैसे ही फ्रिज खुला है वो फ्रिज के पास भाग गया। वो देखें, ऐसे ही फ्रिज के अंदर ना आ जाए डर के। हाँ जी, शहजादी ब्रोनी आज जी क्या पक रहा है। मेरी फरमाइश पे रिदा बना रही है अंडे प्याज। वैसे रिदा को तो अंडे प्याज नहीं पसंद, लेकिन मैंने कहा मुझे काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, तो तुम अंडे प्याज ही बना दो। और जी ये बड़ी प्यारी चीज़ है, ये अपनी पेट्स के लिए लाजमी मंगवाएं, आपको हमारी वेबसाइट से इजीली मिल जाएगी। और ये देखें, ये आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, ये मिन्नो इससे बहुत ज़्यादा खेलती है। नूरी बहुत ज़्यादा खेलती है इससे। अच्छा जी, आपके साथ एक बात डिस्कस करनी थी। कैपी का जो मसला हो गया था मिस्टाइटिस का, उस वजह से ना इसके बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पस है।
और वहाँ पे जहाँ पे मिल्क बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा पस है। तो बच्चे जब उसे फूड फीड करते हैं तो फिर उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इंटेस्टाइन वगैरह ख़राब हो जाती हैं। हम इन्हें ज़बरदस्ती पीछे करते हैं, लेकिन अब क्या करें, माँ है तो माँ के पास चली जाती है। अभी तो खैर इसका 5 से 6 दिन ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद जाके इसका मेस्टाइटिस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब जो है वो ख़त्म होने के बराबर। आप लोग ना रिदा से इसकी रेसिपी लाजमी लें। रिदा से मैंने पूछा ये क्या है, वो कह रही है अंडा प्याज, लेकिन ये यकीन माने अंडा प्याज नहीं, मगज़ ज़्यादा लग रहा है, अंडा प्याज कम लग रहा है। ये देखें इसमें ये जो है कैसे मगज़ की तरह नज़र आ रहे हैं अंडे के रेशे, और बिल्कुल मगज़ लग रहा है। मगज़ लग रहा है ना, कोई फ़र्क ही नहीं है इसमें और मगज़ के टेस्ट में। इसके टेस्ट में और मगज़ के टेस्ट में 0% फ़र्क है। आप ये से लाजमी रेसिपी लें, मैसेजेस करें ताकि रेसिपी जल्दी जल्दी डालें। इसको फिर उठा के इधर ले आई हो तुम, और वो भाग के फिर उधर चला गया है। देखो पागल हो रही है अपने बच्चे को बाहर ले जाने के लिए, ये पागल हो रही है, पागल हो रही हो, पागल बेवकूफ औरत। इसको बाहर नहीं भेजना। देखो रो भी रही है कि मैंने इसको बाहर लेके जाना। अभी आएगी लेने, इसको छीनने आएगी। कैपी कैस पर है? मामा क्या कह रही है? मामा परेशान हो गई है ना, मामा बेबी को भी परेशान कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब आप खैर आफियत से होंगे। आज का दिन बड़ा बुरा था, और आज आपको पता ही है कि जेरी जो है वो बिल्कुल सेहतमंद था, ठीक ठाक था। बीमार तो था, लेकिन रिदा ने उसकी इतनी खिदमत की, इतना उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, खुद भी उसके साथ रातें जागी, बिल्कुल ठीक हो गया। बस वो हमें धोखा दे गया अचानक से। कहते हैं ना कि हम इंसानों की मुसीबतें जानवर अपने ऊपर ले जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है जी हमारे साथ आजकल। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, और आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। सदका वगैरह जो है हम भी देते रहते हैं, आप भी दिया करें। अल्लाह ताला सब पे से अपनी मुसीबतों को जो है, हमारे पे जितनी भी मुसीबतें हैं और आप सब पे सबको टाल दे। मेरी तरफ से आप सबको दिली आज़ादी मुबारक। आज हैप्पी इंडिपेंडेंट डे है। तो आज तो वैसे बहुत मतलब कि अच्छा दिन है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हम जेरी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। अभी जी रिदा मुझे ना आम दे के गई है, मैंने खा लिया। हमारी सब कैट्स को आम पसंद नहीं है, वो आम से नफ़रत करती हैं। और ये शार्ली जो है, शार्ली को इतना पसंद है ना आम, इसके बेटे को भी नहीं पसंद। इसके बेटे के आगे करो वो भी उलझन खाता है। ये देखें अभी मैं क्या क्या करूँगा, ये भी पीछे भागेंगे। ये इसका बेटे को भी नहीं पसंद, इसके किसी मतलब के इसके किसी फैमिली मेम्बर को नहीं पसंद, लेकिन शार्ले को बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं ये बचपन से शायद खाता था, इस वजह से इसे पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको। और अभी मैंने आज भिंडियाँ निकाली हैं, अभी सुबह 9 बजे का टाइम है। आज मैं ये बनाऊंगी। इधर मेरे लिए एग बॉईल हो रहा है, और ये बैठा हुआ है मेरा पैंथर। अच्छा, आज जो है, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज हमारे 3 बच्चों की सर्जरी है। थोड़ी देर में डॉक्टर घर आएंगे, घर ही बुलाया आज मैंने उनको। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो घर ही बुलाती हूँ, जब ज़्यादा बच्चों की सर्जरीज करवानी होती हैं। न्यूटर सर्जरी करवानी है, तो किस किस की करवानी है वो आप आगे ब्लॉग में जाकर देखेंगे। अभी तो मैंने आटा गूंद के रखा है फुज़ैल के ब्रेकफास्ट के लिए। भिंडियाँ भी धो लूँ, आज मेरा इरादा ये बनाऊँगी। और बस फिर आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पैंथर क्या हुए, क्या हुए? मम्मा कहाँ गई हैं? मम्मा कहाँ गई हैं? क्या हो गया? चेक हो रही हो क्या ऐसे? वो अंदर बने थे ना, हाँ जो फैट ज़्यादा पकड़ी हुई, हील होने लगे। ये तुम्हारे दोस्त हैं। इसमें वैसे भी आप कहते हैं ना ज़्यादा फैट है। हाँ तो वो फैट पकड़ी हुई ज़्यादा ना। अच्छा माले बिना बेटा कैसी चीखें माले माशिद की। उसको ना आप
कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मारा इसने। लेकिन मुझे लगता है जुड़ तो गए ये हैं। जुड़ गए हैं लेकिन ये वो निकले नहीं है। तो फिर आप रिमूव नहीं कर सकते। मैं रिमूव कर देता हूँ उसको, छोड़ें। करना इसको रिमूव। ये मारेगी, गुस्सा निकालेगी उस पे। अभी यहाँ पे तीनों बच्चे जो हैं वो सेंसेस में आ गए हैं, लेकिन खाना भी मैंने इनको नहीं दिया। बगीरा तो वॉमिटिंग कर रहा है, मुफासा ने भी 1-2 दफ़ा की है, तीनों बच्चों ने की है वॉमिटिंग। और ये एनेस्थीसिया में कर देते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। और ये मेरे बच्चे जो हैं ये स्पे होने वाले थे, सॉरी ये न्यूटर होने वाले थे, मेल हैं, तो इनको न्यूटर करवाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और अभी हैं और बच्चे भी हैं न्यूटर होने वाले, स्पे होने वाली कैट्स भी हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 करवाएंगे। और बगीरा का भी इजीली हो गया, मुफासा का भी इजीली हो गया। टिफ़ी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। और यहाँ जी बैठी हुई है कैपी, बेटे को दूध पिला रही है। तो इनको अभी मैं ज़रा ना 9-10 बजे खाना दूंगी, तब फिर ये वॉमिटिंग अगेन नहीं करेंगे। कैसे हैं जी आप? कल जो हमारे साथ हुआ, मैंने जेरी की वीडियो शेयर की आपके साथ, डेथ की। बहुत दुख, बहुत दुख। समझ लें 99% लोगों को दुख है, लेकिन 1% लोग आप क्रिटिसाइज़ भी लाजमी करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप वीडियो बना रही थी तो आप इसको डॉक्टर के पास ले जाती, और किसी ने कहा आप इसके मुंह में पानी डाल देती। तो देखें, आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है ना, मैंने 2-3 मिनट का वो जेरी का क्लिप दिखाया है, सिर्फ 2-3 मिनट का, शायद उससे भी कम हो सकता है। जेरी को पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सांस निकलने में, और 24 आवर का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। और इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी है कि जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसमें कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है। जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं वो सब मैं घर में कर रही थी। वो अलग बात है कि मैं अपने ट्रीटमेंट्स करने में बिज़ी थी, वो चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई कि मैं उसको क्या कर रही हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि आप उसको ड्रिप, इस कंडीशन में ड्रिप लगनी चाहिए थी, तो वो इतना सा बच्चा है, ड्रिप तो पहली बात तो इतने छोटे बच्चे को ड्रिप नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेन्स या तो मिलेंगी नहीं या रप्चर हो जाएंगी नीडल लगते ही। तो इतने छोटे बच्चे को हमेशा सब कट किया जाता है। शायद उन लोगों को, जो लोग कह रहे हैं ड्रिप लगवानी चाहिए थी, आप लोगों को नहीं पता कि सब कट, इतने छोटे बच्चे को सब कट किया जाता है। और सब कट जो है वो ऑनवर्ड हुआ है जेरी को। जेरी सब कट की वजह से ही तो पहले भी ठीक हो गया था ना। रात को भी जब उसकी ये कंडीशन हुई थी तो तब भी हम लोगों ने उसको सब कट किया था, मीन्स कि उसको ड्रिप भी लग रही थी, डिहाइड्रेशन भी उसको नहीं थी। बस ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि सब कट जो है वो आईवी का ही जो है ना, जो हम ड्रिप लगाते हैं, उसी का अल्टरनेटिव होता है। दूसरी बात ये कि उसको हीट प्रोवाइड करना, उसका टेम्परेचर बार बार चेक करना, जो पॉसिबल तरीके होते हैं उस टाइम पे, जो जो पॉसिबल चीज़ें आप कर सकते हो वो मैं कर रही थी। 2 घंटे लग गए थे, और उस टाइम पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर होते भी तो वो भी इस कंडीशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो आप बातें करते हैं तो आपको पूरी बैक स्टोरी का नहीं पता होता। तो प्लीज़, किसी की तकलीफ़ को अगर आप फील नहीं कर सकते तो आप बातें भी ना करें। और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि मेरे 2 बच्चों की डेथ हुई है, और एक जो मेरे अंदर दिमाग में एक डर बैठ गया ना, शायद वो मैं आपको ना बता सकती हूँ, ना आप लोग उसको फील कर सकते हैं। पूरी रात मैं रोई हूँ,
बाकायदा मैं सिसकियाँ ले लेके आवाज़ों से रोती रही, फ़ुज़ैल चुप करवाते रह गया। आधी रात को भी मैं सो नहीं सकी। मेरे दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं हाय पैंथर को ना कुछ हो जाए, हाय इसको ना कुछ हो जाए। इतने सेंसिटिव बच्चे, कुछ लोग कह रहे हैं आप इसको चिकन दें, आप सूप दें। देखें, हर बच्चा डिफरेंट होता है। ये बच्चे सूप भी बर्दाश्त नहीं करते तो आप चिकन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये अभी बहुत छोटे हैं, नहीं कर सकते हम लोग ये। जब से कैपी को मेस्टाइटिस हुआ था, कैपी के जो है ना पस पड़ गई थी जो ग्लैंड्स में, जो सारे उसके जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होती है उन ग्लैंड्स में, तो उसके बाद से बच्चे डिस्टर्ब होने लगे थे। बट अल्लाह ताला की जो बेहतरी होती है, होता तो वही है। अल्लाह ताला अब कैपी को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। कैपी कल से इतनी स्ट्रेस में गई हुई है, इतनी स्ट्रेस में गई हुई है, बार बार मुंह में बच्चा उठाती है पैंथर और उसको घर से बाहर विंडो से ले जाती है कि वो चाहती है कि बस ये भी आ ना रहे। और कल जब हमने जेरी को दफनाया तो उस टाइम भी कैपी जो स्ट्रेस में गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी कैट मदर को इतना बच्चे के लिए स्ट्रेस लेते देखा है। अल्लाह ताला कैपी को भी बहुत 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 सब्र दें। और बच्चों को न्यूटर करवाने का रीज़न ही यही है कि मैं अब मज़ीद दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं इंटरनली बहुत वीक हो गई हूँ, बहुत वीक हो गई हूँ मैं। तो बस जी, आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कल के व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।